हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर बुक। एंड यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स की क्लास 6 से क्लास 8 की पूरी टीम है, जहाँ आप देख सकते हो आपके सारे फेवरेट टीचर्स हु हैव मेड श्योर कि आपको एग्जाम्स में आए 100% मार्क्स, बिकॉज द वीडियोज़ आर ऑलरेडी देयर। आपको सिर्फ ये वीडियोज़ जाके देखना है, चाहे आप यूट्यूब से देख लो या हमारी वेबसाइट पर जाके देख लो। वेबसाइट पर जाके देखना इज़ मच मोर कंफर्टेबल, बिकॉज आपको बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा वहाँ कोई भी वीडियो। सो आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो किस तरीके से वो आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द 9th यूनिट ऑफ आवर क्लास 8 गुलमोहर बुक। अभी हमने इसका चैप्टर देख लिया, समरी देख लिया, सॉरी एक्सप्लेनेशन देख लिया। चैप्टर कौन सा है? सेविंग द घड़ियाल्स। सो इसका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है, क्वेश्चन आंसर्स देख लिया, समरी देख लिया। अब हम ग्रामर पार्ट पे आते हैं। तो ग्रामर में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं मोडेल्स के बारे में। मोडेल्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो आपको मूड बताते हैं बेसिकली, कि आप कोई चीज़ को किस तरीके से कह रहे हो। जैसे मैंने बोला कि कैन आई कम, मतलब आपने बहुत इनफॉर्मली बोला। अब आपने बोला कुड आई कम, तो थोड़ा इनफॉर्मल है लेकिन थोड़ा पोलाइट वे में है। आपने बोला मे आई कम, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपने बहुत ही फॉर्मली तरीके से बोला। सिमिलरली इट मे रेन, इट माइट रेन, यू हैव टू डू दिस, मतलब आप कंपल्सरी बोल रहे हो किसी को। यू मस्ट डू दिस, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो। यू शुड डू दिस, यहाँ अगेन आप एडवाइस दे रहे हो लेकिन मस्ट के कंपैरिजन में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, हैव टू, ऑट टू, नीड टू, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं आपके मोडेल वर्ब्स, ठीक है। जैसे अब ये सेंटेंसेस देखो, दिस मे हैव बीन द लास्ट टाइम घड़ियाल्स नेस्टेड इन बांग्लादेश। दिस मे, अब यहाँ पे मे क्या है? शायद। ओके, सो यहाँ पे क्या है? मे शायद, कि ये शायद जो है आखिरी बार था जब घड़ियाल्स ने बांग्लादेश में अपना नेस्ट बनाया होगा। यू कैन ऑफन हियर द क्रैक ऑफ अ टूथ और बोन हिटिंग, यू नो, बोन हिटिंग बोन, तो तुम सुन सकते हो। कैन का मतलब होता है सकना। वी मस्ट डू एवरीथिंग, हमें करना ही चाहिए हर कुछ जो भी आप घड़ियाल को सेव करने के लिए कर सकते हो। Often I feared the river might have vanished altogether. Often I feared कि river जो है might possibility show करता है। तो जो words हैं जो आपको ability बताते हैं, जैसे I can swim, ये मेरी ability है। I could swim, ये एक ability है past time की। Can, could हो गया, फिर may और might possibility बताते हैं या permission की बात करते हैं। सो will और I will go या I would अगेन क्या है? permission की भी बात करता है, और उसके अलावा ये future की भी बात करता है। तो ये सारे जो words होते हैं यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले obligation और necessity की बात करें तो must, करना ही पड़ेगा, have to, ought to, should have। सिमिलरली जब आप नो ऑब्लिगेशन बोलते हो तो जैसे यू डोंट हैव टू और यू नीड नॉट। परमिशन मे या कैन। प्रोहिबिशन और डिनाइंग, जब आप मना कर रहे हो तो कैन नॉट, मे नॉट, मस्ट नॉट। पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कैन, कुड, मे आता है। प्रोबेबिलिटी मतलब इट माइट रेन, इट, यू वुड हैव, यू नो, यू वुड हैव कम और यू कुड हैव कम। इम्पॉसिबिलिटी, आई कांट डू इट। एडवाइस और रिकमेंडेशन, यू शुड डू दिस। एबिलिटी कैन और कुड। इन्फेरेंस, आप बोलते हो यू मस्ट ब्रिंग हर, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इंटेंशन बता रहे हो या प्रॉमिस बता रहे हो, सो आई विल, आई शैल। विल और शैल में क्या डिफरेंस है? विल मतलब मैं करूंगी ही करूंगी, शैल मतलब 50-50% चांसेस हैं। उसके बाद है प्रिडिक्शन, सो इट विल रेन। अब इसमें मतलब आपने बहुत ही हाई प्रिडिक्शन किया, आपके हिसाब से मतलब हो ही सकता है। रिक्वेस्ट है विल या वर्ड, और उसके बाद ऑफर या सजेशन शैल। सो अब आपको यहाँ पे पता है ये टिपिकल फीचर्स हैं मॉडल्स के। दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म विद अ चेंज इन द सब्जेक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता है, जैसे मैं प्रेजेंट की बात, ही के साथ आता है ही ईट्स और शी के साथ आता है शी ईट्स, लेकिन अगर मैं इसमें बोलूँ आई या यू या वी या दे तो आई ईट आता है। तो क्या होगा? आप ऐसे बोलोगे आई कैन, लेकिन शी के साथ क्या बोलोगे? कैन्स बोलोगे क्या? शी कैन्स? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट को चेंज करते हो तो वर्ब कैन, कुड में इनमें चेंजेस नहीं आते। सिमिलरली दे डू नॉट चेंज टू शो पास्ट टेंस। वी यूज अ डिफरेंट मॉडल। आप कैन की जगह कुड यूज करोगे, लेकिन कैन पास्ट टेंस नहीं शो करेगा। यूज टू, वर्ड, कुड ये यूज करोगे।
और दे कन्वे द नेगेटिव सेंस विद द एडिशन ऑफ नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, इससे आप नेगेटिव बता पाते हो। दे फॉर्म क्वेश्चंस बाय इन्वर्जन ऑफ द सब्जेक्ट, लाइक आई कैन स्विम, कैन आई स्विम, तो आपने कैन को सब्जेक्ट के पहले रख दिया। दे आर फॉलोड बाय द बेस वर्ब और द बेयर इन्फिनेटिव। बेस वर्ब मतलब कैन के बाद आप एट नहीं लगा सकते, कैन आई एट नहीं होगा, कैन आई स्वैम नहीं होगा, आपको बेस वर्ब्स आई मे गो, ही मस्ट अपोलोजाइज। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट मॉडल्स फ्रॉम द बॉक्स, सम ऑफ देम मे बी यूज मोर देन वंस। तो यहाँ हमारे पास ये टेबल है। We dash allow fishermen to use motorboats that dash do serious harm to life underwater। अब यहाँ देखो दो सेंटेंसेस से आपको समझना पड़ेगा कि हमें फिशरमैन को अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शायद अंडर वाटर को बहुत बुरी तरह हार्म कर रहा है। तो हम यहाँ बोलेंगे वी शुड नॉट अलाउ फिशरमैन टू यूज मोटरबोट्स दैट could do serious harm to life underwater। वो जो अंडर वाटर लाइफ है उसको सीरियसली हार्म कर सकता है। दैट कुड मतलब कर सकता है, ओके, पॉसिबिलिटी है। टाइगर्स कैन नाउ बी सीन ओनली इन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब टाइगर्स जो है सिर्फ यहाँ देखे जा सकते हैं, तो कैन आएगा। I told him that he dash come all the way to hand over the parcel that I dash it from him। मैंने उसे बताया कि उसको all the way यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे पार्सल कलेक्ट कर लूँगी या लूँगा। तो आप क्या बोलोगे, I told him he need not। अब आप बता रहे हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, he need not come all the way to hand over the parcel and I will collect it from him। Similarly, Akash seemed upset। He dash have noticed that you did not wish him at the party। उसने शायद नोटिस किया है कि तुमने उसे पार्टी में विश नहीं किया। डैश परहैप्स यू कॉल हिम नाउ, तो मुझे लगता है शायद तुम्हें उसे अब कॉल करना चाहिए। आकाश seemed upset, he might have noticed। Now again you are talking about a possibility कि शायद उसने नोटिस किया होगा कि तुमने उसे पार्टी में विश नहीं किया। Perhaps you could call him now। Perhaps तुम्हें अब उसको फोन करना चाहिए। You could call him now। डैश यू होल्ड माई बैग वाइल आई अनलॉक द डोर। अब यहाँ पे आप किसी से पूछ रहे हो क्या तुम मेरा बैग पकड़ सकते हो जब तक मैं दरवाजा खोल रही हूँ, तो आप यहाँ क्या बोलोगे, वुड यू होल्ड माई बैग। अब रिमेंबर दिस थिंग, हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं। अब अगर आपने यहाँ पे बोला होता कैन यू होल्ड माई बैग, सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ हो और आप अपने घर का दरवाजा खोल रहे हो, तो फ्रेंड के लिए आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, कैन यू होल्ड माई बैग यू नो while I'm opening the door। तो यहाँ पे would you तो क्वेश्चन है क्या तुम करोगे, और कैन यू क्या तुम प्लीज मेरा बैग पकड़ सकते हो। सो दिस इज बोथ इज राइट। अब अगर आप यहाँ पे कुड बोलोगे तो वो भी सही रहेगा, क्यों, क्योंकि आप पोलाइटली बोल रहे हो। कैन मतलब एकदम इनफॉर्मली बोल रहे हो, कुड मतलब पोलाइटली बोल रहे हो। सो दिस इज राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। I might decide to watch the film this Saturday। Should I call if I do? तो मैं शायद मूवी देखने जा सकता हूँ, क्या मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए अगर मैं जाऊँ, मतलब तुम इंटरेस्टेड होगे। उसके बाद है she looked quite upset because I did not। I call you if I do dash to ask her why। So she looked quite upset because I did not। I call you if I do dare to ask her why। अब है नेक्स्ट, यू शुड नॉट टच द डोर्स दे हैव जस्ट बीन पेंटेड। मतलब अभी डोर्स को पेंट किया है तो उन्हें टच मत करो। यू डैश गो देयर टू सबमिट एन एप्लीकेशन, यू डू इट ऑनलाइन। यू डोंट हैव टू, तो आप इसको डोंट हैव टू भी बोल सकते हो या बोल सकते हो यू नीड नॉट गो देयर टू सबमिट एन एप्लीकेशन। तुम्हें वहां जाके सबमिट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट ऑनलाइन, तो तुम इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। Perhaps I could book my ticket online because I would not be able to go in person। Perhaps I could book my ticket। अब यहाँ पे आप should भी आ सकता है कि मुझे अपनी बुक जो टिकट है वो मुझे ऑनलाइन बुक करनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज आई वुड नॉट बी एबल टू गो इन पर्सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंप्लीट दिस कॉन्वर्सेशन विद द करेक्ट मॉडल। अब ये एक पूरा कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है दो लोगों के बीच में और आपको यहाँ पे सिर्फ दोनों के बीच में मतलब अकॉर्डिंगली एज पर द सेंटेंस आपको मोडाइल वर्ब यूज करना है। आनंद बोलता है गुड इवनिंग, कैन यू टेल मी अंटिल व्हेन द रेस्टोरेंट इज ओपन। क्या आप मुझे बता सकते हो रेस्टोरेंट कब तक खुला है। मैन एट फ्रंट डेस्क, ओ आई एम सो सॉरी सर, इट इज ऑलरेडी क्लोज फॉर द नाइट। सॉरी, अभी तो ये ऑलरेडी बंद हो चुका है, बट वुड
टू हैव अ स्नैक सेंट अप टू योर रूम। सो यहाँ पे है वुड यू, क्या आप चाहेंगे कि आपके रूम में मैं कुछ भिजवा दूँ? येस प्लीज, आई एम फैमिश्ड, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, एंड टायर्ड, आई हैव ड्रिवन स्ट्रेट फॉर 8 आवर्स, मैं 8 घंटे से गाड़ी चलाते हुए आ रहा हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, आप मेरे रूम में कुछ भिजवा दो। यू डैश बी एग्जॉस्टेड, आई डैश सी व्हाट दे डैश फॉर यू। तो अब क्या बोल रहे हैं, हाँ आपको तो एग्जॉस्ट होना ही चाहिए, मतलब हो ही गए होगे, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, मतलब 8 घंटे से कोई ड्राइव करके आ रहा है तो एग्जॉस्ट ही होगा, यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड। आई विल सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, ठीक है, आई विल सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मतलब मैं देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। Something light, a sandwich perhaps, and some fruit. I dash eat anything heavy so late in the night. तो उसने बोला कुछ लाइट सा, जैसे कोई सैंडविच में भी, क्योंकि मैं रात को इतना हैवी नहीं खाना चाहता। I dash eat, तो यहाँ आप क्या बोलोगे, I can't eat anything heavy so late in the night. I can't eat, ठीक है। Man, sure, you must want to order a hot drink too. ओके यू, अब यहाँ पे यू मस्ट नहीं आएगा, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू मे, आप या तो बोलोगे यू मे वॉन्ट टू, और यू नो यू वुड वॉन्ट टू, मतलब आप करना चाहोगे, पॉसिबिलिटी, यू मे वॉन्ट टू और यू वुड वॉन्ट टू ऑर्डर अ हॉट ड्रिंक टू। वेल वुड प्रेफर समथिंग कोल्ड एक्चुअली, एन आइस टी, लेकिन उसने बोला कि नहीं, आई वुड प्रेफर, मुझे कुछ ठंडा चाहिए, मे बी एन आइस टी। डन, शुड आई चार्ज दिस टू योर रूम और वुड यू पे कैश नाउ, तो उसने पूछा क्या मैं इसमें आपको आपके रूम के बिल में ऐड कर दूं या आप अभी कैश पे करोगे। यू कैन चार्ज दिस टू माई रूम, आई ऑल्सो नीड टू सेटल द लॉन्ड्री चार्जेस, तुम जो है ये मेरे रूम चार्जेस में ऐड कर दो, मुझे लॉन्ड्री चार्जेस भी सेटल करने हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके क्लियर। अब है कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द ईडी और आईएनजी फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब हमें पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है। द डैश लेटर मेड वरुण कॉल द पुलिस, तो थ्रेटेंड लेटर मतलब डरा हुआ लेटर नहीं, थ्रेटनिंग लेटर मतलब डराने वाला लेटर, सो द थ्रेटनिंग लेटर मेड वरुण कॉल द पुलिस। द डैश हैबिटेट ऑफ द टाइगर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स एक्सटिंक्शन, द, अब कैसा हैबिटेट है, वैनिश्ड हैबिटेट, गायब हो चुका या गायब हो रहा हैबिटेट, द वैनिशिंग हैबिटेट, तो ऐसा उसका घर जो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, उसकी वजह से टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। द डैश पेरेंट्स कॉल्ड अप द स्कूल टू इंक्वायर अबाउट देयर सिक चाइल्ड, अब वरिंग पेरेंट्स जो इस वक्त वरी कर रहे हैं, या वरीड पेरेंट्स, जो पेरेंट्स जो हैं घबराए हुए हैं, तो हम बोलेंगे द वरीड पेरेंट्स called up the school to inquire about their sick child. The story of the television show was a complicated one. Complicating नहीं बोलेंगे, show कैसा था, complicated था. The results of the competition were pretty. Results कैसे थे, disappointed results थे, नहीं, disappointing results थे. Switch of the television, the film has him terrifying और terrified. film के कारण वो डर गया है, मतलब तो terrified. Look at that poor dash child, she needs to sleep. Oh my god, look at that poor, अब वो exhausting child मतलब ऐसा बच्चा जो आपको exhaust कर देता है, नहीं, exhausted child जो थक गया है, she needs to sleep. Was the cartoon really so dash? You couldn't stop laughing. क्या कार्टून वाकई इतना amusing था, amuse नहीं था, amusing था, okay? You couldn't stop laughing, तुम तो हंसना रोक ही नहीं पा रहे थे। अब नेक्स्ट है फाइंड वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच हैव द ऑपोजिट मीनिंग, तो जैसे पैराग्राफ 3 में फ्रीडम का ऑपोजिट क्या है, कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब कैद करके रखना। पार्टनर्स का ऑपोजिट क्या है, राइवल्स मतलब दुश्मन। प्लम्प का ऑपोजिट क्या है, स्लेंडर मतलब पतला। स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट है फ्रेजाइल मतलब जो इजीली ब्रेक हो सके। एडवांस का ऑपोजिट होगा रिट्रीट मतलब पीछे जाना। एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड बाय अनदर फॉर फूड, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडेटर। थॉटलेस और इनकंसिडरेट, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अटेंटिव। फ्रेंडली का ऑपोजिट अग्रेसिव, या पीसफुल का ऑपोजिट अग्रेसिव। इंक्रीज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन मतलब कम होना। और एक्सटिंक्शन का ऑपोजिट सर्वाइवल, एक्सटिंक्शन मतलब जिनकी कम होना, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना। एंड ये वी आर डन। यस,
So we are done with this particular chapter as well. Next वाला जो हमारा वीडियो है उसमें I'm going to start with the poem which is there after this chapter. So stay tuned, stay connected. Where are you going to find all these videos? On our website magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सिर्फ क्लास सेलेक्ट करनी है. The moment you will click on the class, आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, फिर टॉपिक्स आ जाएंगे जो भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कवर कराए हैं. आपको जो पढ़ना है यू विल जस्ट सी सिलेबस ओवरव्यू से लेके यूनिट 12 तक सब कुछ रहेगा. क्लिक करो आप वहाँ पे एंड देन योर वीडियो विल स्टार्ट. Easy, right? So that's it. Thank you so much once again for being with me. And now remember this thing that you have to like, share and subscribe to make me feel that yes, आपको समझ में आया. I'll see you soon. Take care. Bye.